हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि काले और सफ़ेद कंबल क्यों बांटने चाहिए। आपने कई बार ये देखा होगा कि मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर और जितने भी धर्म स्थल होते हैं उनके बाहर कई बार लोग काले और सफ़ेद कंबल बांटते हैं जिनके ऊपर ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। ऐसे कंबल अक्सर लोग बांटा करते हैं जो भी धर्म स्थल होता है उनके बाहर, और कहीं भी ऐसी जगह जहां गरीब लोग होते हैं कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे बर्थ चार्ट में पड़ता है और इसको बांटने का क्या फ़ायदा है, क्या हमें इससे बेनिफिट मिलता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और काला सफ़ेद कंबल ही क्यों? काला कंबल बांट सकते हैं, सफ़ेद कंबल बांट सकते हैं, और भी कलर के कंबल्स हैं वो बांट सकते हैं, लेकिन काले सफ़ेद कंबल को बांटने का चलन क्यों है, इसके पीछे आज हम बात करेंगे। देखिए, काले सफ़ेद को अगर हम समझने की कोशिश करें तो काला सफ़ेद जो रंग है वो केतु का रंग माना जाता है। केतु का जो कलर है वो दुरंग है, यानी दो कलर का केतु होता है। इसलिए काले सफ़ेद कुत्ते को फीड किया जाता है। कोई भी आवारा कुत्ता, कोई भी स्ट्रे डॉग्स अगर आपके आसपास है तो उसको फीड करने से केतु का मैलेफिक असर जो है वो ख़त्म होता है। वैसे ही काले सफ़ेद कंबल को भी केतु के लिए ही बांटा जाता है। अब केतु आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी प्लेस्ड हो, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, जहाँ भी केतु की प्लेसमेंट होती है, आप ये मान के चलें कि उस पर्टिकुलर हाउस से आपका पास्ट लाइफ का संबंध जुड़ा हुआ है। यानी आपका जो पास्ट था उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ा हुआ है। आप पास्ट में वही काम करते थे जहां पर आपका केतु प्लेस्ड है। तो केतु जिस हाउस में प्लेस्ड होता है, इनिशियल लाइफ में हमें उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में हमें वहां से सेपरेट कर देता है, क्योंकि उसका संबंध आपके पास्ट लाइफ से है। आप पास्ट में जिन चीज़ों को कर चुके हो उन चीज़ों को आप बार बार क्यों करेंगे, यानी इस बर्थ में आप उन चीज़ों को क्यों करेंगे। इसलिए केतु हमारे पास्ट लाइफ को शो करता है। जो भी हमारा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है और जो भी हमारे पास्ट का डेट्स है वो केतु से देखा जाता है। केतु की प्लेसमेंट जिस हाउस में है उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको जीवन में काफ़ी निराशा होती है। आप काफ़ी कोशिश करते हैं इनिशियल लाइफ में कि आप उन चीज़ों को मेंटेन करें, मैनेज करें, और आप करते भी हैं, लेकिन वहाँ से आप देखते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए वहाँ से आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे करके हटना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम सारे एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं उस पर्टिकुलर हाउस के लिए जहाँ पर केतु की प्लेसमेंट है। जैसे केतु 7th हाउस में है तो लाइफ पार्टनर के लिए आप मेहनत कर रहे हो। केतु 4th हाउस में है तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लिए, अपने होमलैंड के लिए मेहनत कर रहे हो। केतु 10th हाउस में है, अपने करियर के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए मेहनत कर रहे हो। केतु 11th हाउस में है, अपने बड़े भाई के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने दोस्तों के लिए मेहनत कर रहे हो। तो ये मेहनत होती तो है, लेकिन बाद में वहाँ से सेपरेशन क्यों हो जाता है? सेपरेशन इसलिए हो जाता है कि उन चीज़ों को आप पास्ट में कर चुके हैं और जो थोड़ी बहुत चीज़ें पेंडिंग रह गई थी उन चीज़ों को करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अब केतु आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो तो उसके लिए काला सफ़ेद कंबल बोला जाता है कि काला सफ़ेद कंबल अगर आप बांटते हैं, और ऐसा कंबल अगर आप गरीबों में बांटते हैं, यानी जिनका कोई भी नहीं है, जिनको कोई सहारा नहीं देता, जो बहुत असहाय लोग हैं, जिनका कोई शेल्टर नहीं है, जिनको कोई खाना नहीं देता है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं देता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, उन लोगों को ये दान करना चाहिए। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि काले सफ़ेद कंबल का दान क्यों किया जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के बारे में या किसी ऐसी रेमेडी के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।